नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रस, छंद और अलंकार, जो कि 10th क्लास और 12th क्लास की NCERT यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस किसे बोलते हैं? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण देखते हैं। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उच्छा में। तो ये बहुत ही इजी परिभाषा है हास्य रस की। तो अब देखते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें जो श्रवण कुमार की माता होती हैं वो जगदीश से कह रही होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल यही है। तो अब हम पढ़ेंगे छंद। तो सबसे पहला छंद है हमारा रोला। रोला छंद। रोला सममात्रिक छंद है। इसके 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिसके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसमें लिखा है इसके 8 चरण होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सोरठा। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण है, जेहि सुमिरत सीधी होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो ये हमारे 2 छंद हो गए, रोला और सोरठा। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे बोलते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य वस्तु के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों को कमल के समान कोमल बताया गया है। और इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, उपमा अलंकार की ये भी पहचान होती है कि जहाँ पर सा सी से सरेस हो वहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा उपमा अलंकार है। तो अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे, चरण कमल बंदो हरिराई। ये बहुत ही इजी वाला, मतलब इजी वाला मैंने जो है इजी वे में लिख सकते हैं इसे। तो अब उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे बोलते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनऊ इसके वाचक शब्द हैं। जैसे कि हमें उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे इजी वे यही है कि जहाँ पर हम देखेंगे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, तो वहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा उपमा अलंकार है। उदाहरण देखते हैं, ध्याए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। यहाँ पर मनहु है तो हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।